हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, हे अर्जुन, तू यह किंतु जो व्यक्ति मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से इंद्रियों को वशीभूत करके, असक्तः सन, फल की कामना से रहित होकर, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते, कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आरंभ करते हैं। सहा विशिष्यते, वे श्रेष्ठ आचरण करते हैं। अनुवाद: हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करता है, फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था मिथ्याचारस्य उच्यते, ढोंग पाखंड करने वाला व्यक्ति, उसका वर्णन करता क्या है। वो कर्मेंद्रियों को संयम में रखता है, लेकिन मन में मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रिय तृप्ति के विचारों को पालता रहता है। तो उसको कृष्ण ने क्या कहा? मिथ्याचारः, ढोंगी हो। अभी सविशिष्यते, उससे विपरीत श्रेष्ठ व्यक्ति का वर्णन हो रहा है। वो क्या करता है? इंद्रियों को मन से नियमित करता है और असक्तः, अपने कर्म फलों की अपेक्षा को छोड़कर उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाता है। असक्त का अर्थ क्या है? मैं जो काम कर रहा हूँ उससे जो फल मिलेगा वो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वो कृष्ण की सेवा के लिए है। इसको क्या कहते हैं? असक्तः। तो ऐसा जो कार्य करता है सविशिष्यते, और उसकी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि सब कुछ एंगेज्ड है प्रॉपरली, इस वर्ल्ड में वर्ल्डली एक्टिविटीज़ कर रही है वो, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में सुपीरियोरिटी ऑफ कर्मयोग स्थापित किया गया है कि कैसे कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो अटैच्ड सन्यासी है उससे भी डिटैच्ड गृहस्थ बेटर है, इन शॉर्ट। और इतना ही नहीं, ही कैन इफेक्टिवली कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। वो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने में ज़्यादा परिणामकारक है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द प्राइम गोल इज टू रीच विष्णु। जीवन का अंतिम उद्दिष्ट क्या है? विष्णु की प्राप्ति करना। तो अलग अलग वर्ण और आश्रम इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, इनका गोल क्या है? वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते, विष्णु की आराधना करना। न अन्य तत्तोष कारणम, विष्णु को संतुष्ट करने से अलग दूसरा कोई गोल नहीं है इन वर्णाश्रमों का। तो प्रभुपाद कहते हैं, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन वन कैन लिव अ कंट्रोल्ड लाइफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन शास्त्रास एज हाउस होल्डर। एक गृहस्थ बन के व्यक्ति संयमित जीवन जी सकता है। कंटिन्यू कैरिंग आउट हिज बिजनेस विदाउट अटैचमेंट, जो भी उसको कार्य करना ज़रूरी है इस दुनिया में वो असक्त भाव से वो करता रह सकता है। एंड दस मेक प्रोग्रेस, और वो प्रगति कर सकता है। अ सिंसियर पर्सन हु फॉलोज दिस मेथड इज़ फार सुपीरियर। एक प्रामाणिक व्यक्ति जो इस पद्धति को पालन करता है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है देन अ फॉल्स प्रिटेंडर हु एडॉप्ट्स शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म टू चीट इनोसेंट पीपल। ना कि वो व्यक्ति जो दिखावे के लिए आध्यात्मिक ढोंग करता है
निष्पाप लोगों को ठगने के लिए, अपने फॉलोअर्स बना के। और वो लास्ट लाइन बहुत फेमस है प्रभुपाद का, अ सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन अ शार्लटन मेडिटेटर हु मेडिटेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ लिविंग। ढोंग करके अपना जीवन चरितार्थ चलाने वाले तथाकथित योगी से, भोंदू योगी से, एक झाड़ू मारने वाला म्यूनसिपालिटी का वर्कर जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम अपने कर्म विहित कर्तव्य को बहुत अच्छे से करते हुए अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। तो सिंसियरिटी का अर्थ क्या है? पहला तो गोल निश्चित करना कि मेरा एक्चुअल गोल है क्या। कुछ लोगों का गोल ही हिला रहता है, तो सिंसियर कैसे बनेंगे वो? तो गोल अगर हमने तय नहीं किया, मन में ठान नहीं लिया है कि नहीं मैं केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, जो भी ये मेरा उद्दिष्ट है, अगर वो गोल निश्चित नहीं है तो हम प्रामाणिक नहीं रह पाएंगे, बार बार अपने ऑप्शंस बदलते रहेंगे। फिर दूसरा है कि रेगुलेटेड लाइफ जीना, संयमित जीवन जीना, वो सिंसियरिटी का लक्षण है। समय पर सोना, उठना, जो भी साधना, सेवा इत्यादि। तो ये संयमित जीवन जो है ये सिंसियरिटी का दूसरा लक्षण है। क्या हो गया? गोल प्राप्ति करने के लिए जो जो अनुकूल है मैं स्वीकार करूँगा, प्रतिकूल है उसको मैं त्याग करूँगा। और तीसरा है कि जब भी प्रलोभन आएंगे या डरावना कोई ऐसा, फियर एंड टेम्पटेशन, ये बहुत कॉमन है माया के द्वारा जीवन में आना, तो उसके समय में कृष्ण को छोड़ के, भक्तों के संग को छोड़ के दूसरा कुछ मैं तिकड़म लगाऊं इससे बचने के लिए, ऐसा नहीं सोचना। वी टेक शेल्टर बैक इन द एसोसिएशन एंड बैक इन द साधना दैट वी आर परफॉर्मिंग, बैक इन द सर्विस दैट वी आर डूइंग, टू बी सेव्ड फ्रॉम दिस फियर्स एंड टेम्पटेशंस। तो ये सिंसियरिटी के महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा रहता है उसको अनायास इस जन्म के अंत में निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होता है। अनायास का अर्थ यह नहीं कि उसने कुछ प्रयास नहीं किया, अनायास का अर्थ यह है कि उसने वो जो ढोंग करने वाले लोग जो अजीब अजीब तरीके की तपश्चर्या उठाते हैं वो ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया ना, वो ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आते तो आप क्या सोचते हो मन में? चलो एक एक्स्ट्रा लैपटॉप खरीद लेते हैं, या आप सोचते हो कि चलो एक फॉरेन ट्रिप मार के आते हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो आप सोचते हो कि चलो ये वाली सेवा बढ़ा देते हैं भगवान की। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। तो वन हैज टू बी केयरफुल, यूज वॉट वी आर गेटिंग नाइसली, एंड व्हेन वी गेट मोर वी आर वेरी थॉटफुल टू एंगेज इट बैक इन सर्विस वेरी नाइसली। तो कृष्ण कहते हैं, अभी एक आज्ञा देते हैं वो अगले श्लोक में। इसलिए अभी ये तुमने जान लिया कि मिथ्याचार क्या होता है, श्रेष्ठ व्यवहार क्या होता है, तो इसके लिए अभी क्या करना है? नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। त्वं तुम नियतं कर्म कुरु, नित्य संध्या उपासना आदि कर्म करो ही, क्योंकि अकर्मणः जायः च अकर्मणः कर्म जायः च, कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मणः ते, कर्म न करने से तुम्हारा शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, शरीर निर्वाह भी
सिद्ध नहीं होगा। तुम संध्या, उपासना आदि नित्य कर्मों को करते रहो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, मतलब जी भी नहीं पाओगे तुम। तो प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में इस शब्द को बहुत अच्छे से समझाते हैं। दो लोग हैं, एक है सूडो मेडिटेटर्स, झूठ मूठ का ढोंग करके योग साधना दिखाने वाले लोग, और दूसरे हैं प्रोफेशनल मैन, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपना प्रोफेशन बना लिया है। जैसे भागवत कथाकार होते हैं ना, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और लाख रुपए 10 लाख रुपए मांगते हैं एक कथा करने का, और उससे अपना जीवन चरितार्थ करते हैं। तो ये दो टाइप के लोग हैं, सूडो मेडिटेटर्स एंड प्रोफेशनल मैन, who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये दोनों सब गड़बड़ है। क्यों? कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुन टू बिकम अ प्रिटेंडर। कृष्ण को नहीं चाहिए था कि अर्जुन ऐसा कोई व्यक्ति बने। वो चाहते थे, अर्जुन वॉज अ हाउस होल्डर एंड मिलिट्री जनरल। अर्जुन कौन था? गृहस्थ था और मिलिट्री जनरल, सेनापति था, सैन्य का। इट इज बेटर फॉर हिम टू रिमेन एंड परफॉर्म हिज रिलीजियस ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब फॉर हाउस होल्डर्स, क्षत्रियस। तो उसे चाहिए कि वो क्षत्रिय बना रहे, गृहस्थ बना रहे और अपने विहित धार्मिक कर्तव्यों को करता रहे, क्योंकि ऐसे कर्तव्य धीरे धीरे उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे और वो भौतिक कल्मश से छूट जाएगा। Renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord. जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं आगे, खास करके वो ध्यान से इसको पढ़ें कि खुद का मेंटेनेंस कैसा चलेगा, इस भावना से जाके आश्रम ज्वाइन नहीं करना है। आश्रम ज्वाइन करने का मतलब है कि कृष्ण छोड़ के दूसरा कुछ काम ही नहीं मेरे को। वो व्यक्ति जाके ब्रह्मचारी बन जाता है फुल टाइम, ना कि ऐसा व्यक्ति जो तंग आ चुका है भौतिक जीवन से और कमाने के लिए और संघर्ष करने के लिए इच्छा नहीं बची अभी, तो बोलता है कि अभी मैं जाके साधु बन जाता हूँ। नॉट अप्रूव्ड। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वी हैव दिस इम्प्योर प्रोपेंसिटी फॉर लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर, इट हैज़ टू बी क्लियर्ड। हमारे सबके अंदर स्वामित्व की भावना है भौतिक संसाधनों का भोग करने की, उससे पहले छुटकारा पाना चाहिए। विदाउट डूइंग सो वन शुड नेवर अटेम्प्ट टू बिकम अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, रिनाउंसिंग वर्क, लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जब तक वो भावना शुद्ध नहीं हुई है तब तक व्यक्ति को संन्यास जैसा जीवन, दूसरों के दक्षिणा पर मैं अपना जीवन चलाता रहूं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कर्म जो है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कर्म का अर्थ है ड्यूटीज गिवन बाय द वेदास, वेदों के द्वारा विहित कर्म। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे विहित कर्तव्य है उनको यहाँ कर्म कहा गया। तो कर्म करने से क्या होता है? पहला है हृदय शुद्ध होता है, प्यूरिफाइज हार्ट। दूसरा, इट मेंटेन्स बैलेंस इन द सोसाइटी, समाज का संतुलन बना रहता है। और तीसरा, इवन फिजिकल हेल्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो व्यक्ति कर्म को छोड़ देता है आलस के कारण या भोग भावना के कारण या गर्व के कारण, वो व्यक्ति ये तीनों गड़बड़ कर देता है जीवन में। ही डिस्टर्ब्स दिस बैलेंस इन द सोसाइटी, हिज ओन हार्ट इज़ नेवर प्यूरिफाइड एंड ही स्पॉइल्स हिज हेल्थ। मैंने कितने सारे ब्रह्मचारी को देखा है, उनका हेल्थ हमेशा खराब रहता है।
उसका मुख्य कारण यही है कि वो उस स्थिति में कर्मेंद्रियों को संयमित करके मनसा स्मरण, इंद्रियों का विचार, मेंटेनेंस के विचार, प्रोप्राइटरशिप के विचार करते रहते हैं। शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धित, शरीर यात्रा भी नहीं ठीक से चल सकती ऐसा करने से। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग जो बीमार पड़ते हैं ब्रह्मचारी लाइफ में वो इस टाइप के हैं, लेकिन ये कारण है जो हमें सावधान रहना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं कि दूसरों को जज करने के लिए। एक बार हमारा एक ब्रह्मचारी बीमार पड़ा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको बोला तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बताए? तुम सेक्स लाइफ करते नहीं हो लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हो, वो प्रॉब्लम है तुम्हारा, उसके कारण तुम बीमार पड़ते हो बार बार। तो तुम्हें चाहिए कि अगर ऐसा है तो तुम स्वस्थ रहने के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करो। तो वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइस गिवन। यात्रा का अर्थ क्या है? शरीर यात्रा। हाँ, इधर का अर्थ है मेंटेनेंस। यात्रा मतलब भरण पोषण। यात्रा करने से क्या होता है? हमारा भरण पोषण होता है। इंटरेस्टिंग है ना? इसलिए हर साल यात्रा में जाना चाहिए। स्पिरिचुअल मेंटेनेंस जारी रहता है हमारा उसके द्वारा। Of course, this is a side joke, not exactly the point from the shlok. All right. So we end there for today. Thank you all very much. Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.